I had gone out for a trip and yes, actually it happened to be my birthday. मैं एक ट्रिप पर गई क्योंकि मेरा बर्थडे था with my family and yes we went to वृंदावन and also visited the ताज महल in आगरा. हम वृंदावन गए, हमने आगरा में ताज महल देखा and yes while we were there I met with some foreigners. मतलब जब मैं वहाँ थी मैं कुछ foreigners से मिली और जब मैं उनसे मिली आई हैड कॉन्वर्जेशन विद देम. मैंने उनसे बात की अबाउट 3 to 4 people and yes it was good. I felt confident and good at that time and one was from London, एक लंदन से थे and others were from different places. वो अलग अलग जगह से थे and yes it was good experience actually and yes I want to now I would like to give you one advice that is incredible and very important for you. So इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ओके वरना आप कुछ बहुत अच्छा मिस कर दोगे क्योंकि अगर आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हो इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश देन डोंट मिस दिस वीडियो. इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जिससे भी बात हुई एक्चुअली आई डिडंट रिकॉर्ड ऑल द कॉन्वर्जेशन बिकॉज दे वर नॉट मच कंफर्टेबल इन रिकॉर्डिंग क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे रिकॉर्डिंग में. सो मैंने एक ही रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो जिन्होंने अग्री किया येस यू कैन रिकॉर्ड. सो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट सबका सेम ही था रिस्पॉन्स जो उन्होंने एडवाइस किया मुझे कि आप अगर अपनी मतलब किसी को बताना भी चाहते हो या अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे. सो ये बेस्ट एडवाइस है उन्होंने मुझसे शेयर किया एंड आई ऑल्सो फील द सेम. ओके अब जो उनकी एडवाइस आप सुनोगे इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझ पा रहे हो देन ओके अदरवाइज आफ्टर दैट क्लिप आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके आप प्लीज़ रुकना मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ उस वीडियो के बाद. ओके सो प्लीज़ आप उस क्लिप को देखिए. जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन वी आर गोना टॉक. ओके सो लेट्स स्टार्ट. My name is Karnamrita Devdasi. So My name is Dimple. Okay. This is Dimple's channel. Okay, I'm trying to give advice for people they want to learn English easily and free. For me, the best advice would be you watch movies with subtitles in English. English movie with subtitle of your language. It's a very good way to learn English. It's for free. You can get in YouTube or many channels. And also, you can read books in English and get the dictionary and get the meaning in your language. Also try to talk with people that speak English. Try to talk to people from New York because they are the best English speaking in US. Because in other places they have the accent, so it's a little bit complicated. But people from New York, they are the best speakers. So try to learn English with people from New York. Try to watch movies, shows on TV in English. And Can you tell any movie name? well, any movie, kids movie, because the language is easier, you know. and easy So to you go upgrading for other kind of movies. Yeah, For yeah. English, cartoons also will be very nice because it's easy, it's kids, and yeah, that's my advice to learn English free. Thank you so much. Yes. So sweet of you. Please for her because she's trying to do a good job. थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको? मतलब उन्होंने आपको एक सेंटेंस बोला मतलब एक्चुअली आई मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी. उन्होंने बोला कि आप क्या करो अगर आप फ्री कॉस्ट पे मतलब आप स्पेंड नहीं करना चाहते हो आप पर फिर भी फ्लुएंट बनना चाहते हो और आप मतलब नहीं चाहते कि आप उस पर स्पेंड करो आप जस्ट चाहते हो कि आप टाइम दो और प्रैक्टिस करो और सीख जाओ. सो सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि आप डेली कैसे बिना स्पेंड करे मतलब डेली कैसे किसी के साथ कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में कर पाओगे डेली बेसिस पे तो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए और जब मैंने उनसे मूवी का नाम पूछा तो उन्होंने यही बोला कि किड्स वाली जो बच्चों की मूवी होती है. और मैं आपको इससे भी पहले से बताती हूँ कि आप इंग्लिश कार्टून्स देखिए बिकॉज ये मैं भी करती हूँ. इंग्लिश कार्टून्स में क्या होता है कि व्हेन दे डू एक्शन दे यूज वेरी इजी लैंग्वेज राइट बिकॉज उसमें बहुत इजी लैंग्वेज यूज होती है वो आप सुन. और अगर आपको ऐसा होता है कि आपने एक बार उसको देखा आपको वो समझ में ही नहीं आया देन इट इज़ वेरी ओके. आप उसको सेम क्लिप को सेम मूवी को दोबारा देखो. एक बार देखो नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम सेकेंड टाइम देखो. हैव डिक्शनरी आपके पास मोबाइल है आप वर्ड सर्च कर सकते हो. यू कैन राइट इन योर नोटबुक
आप और कैप्शन का जो सबटाइटल्स आते हैं, जब हम बोलते हैं नीचे सबटाइटल्स आ रहे होते हैं लिखे हुए रिटन में, तो वो उसको ऑन कर दो, ताकि जब भी आप कुछ देख रहे हो तो आपको लिखा हुआ भी आना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको स्टोरी समझ में ना आए क्योंकि आपका ध्यान पूरा लैंग्वेज समझने में होगा, बट जब आप उस क्लिप को, उस रिकॉर्डिंग को, उस मूवी को दोबारा देखोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी और आपकी वो इम्प्रूव भी हो जाएगी। एक बार एक देखी, नहीं समझ आई, छोड़ दी, फिर दूसरी, वो काम नहीं करती है। ये ट्रिक नहीं इतनी इफेक्टिव है या इफिशिएंट है। सो आप यही करो कि उसी सेम चीज को आप 2-3 टाइम्स देखो, और जब आपको वो हो जाए कि मुझे अब समझ में आ गया ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे जैसे सुनोगे समझोगे तो वो समझ में आता जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप यही मतलब इंग्लिश कार्टून्स देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, बच्चों वाली देखो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज ईजी होती है और वो डेली की बातें करते हैं ना, तो बहुत ईजी। और मैंने जिनसे भी बात की वहां पे, मतलब उन्होंने बहुत एक सिंपल सी इंग्लिश यूज़ की, कोई बहुत डिफिकल्ट वो कैब नहीं थी, सब समझ में आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब लैंग्वेज इतनी हो सॉरी कि उनको आपकी बात समझ में आए, आपको उनकी, अगर इतना भी हो पा रहा है, सो यू आर सो ऑन राइट पाथ, मतलब आप बहुत सही रास्ते पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो बस आप बस प्रैक्टिस करते जाओ एंड आपकी इंप्रूव होती जाएगी इंग्लिश। तो ये सबसे सही तरीका है अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने का, कि आप इंग्लिश स्टफ को सुनना शुरू कर दो, लिसनिंग स्किल्स से इंप्रूव होंगी आपकी, ठीक है। उसी को रोज सुनोगे, रोज देखोगे, स्टोरी समझ में आएंगी, सेंटेंसेस पता चलेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, सिर्फ देखने से तो सब कुछ नहीं होता, बट यस हाँ, उससे बहुत कुछ होता है। तो आप उसके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करो। और उससे भी पहले जो एक बेसिक चीज होती है, सपोज किसी को पता ही नहीं है इंग्लिश के बारे में कुछ भी, वो बिल्कुल शुरू से करना चाहता है, तो उसको हाँ थोड़ा सा टेंसेस हो गया जैसे उसको उनको वो करा सकते हैं। एंड यस, आई टोल्ड यू दैट आई एम गोना टीच यू ऑन दिस चैनल ऑल द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पोकन इंग्लिश। मैंने आपको बोला था कि मैं स्पोकन इंग्लिश के जितने भी बेसिक से टॉपिक आने चाहिए किसी को भी, मैं वो सब इस पे टीच करूंगी। यस, हम स्टार्ट करेंगे इस पे भी, बट यस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मुझे मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एक्चुअल में किसी के काम आ रहा है, जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं क्या वो सच में कोई समझ रहा है, किसी के यूजफुल है, किसी को सच में हेल्प हो रही है, या मतलब कोई उसको लाइक कर रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें और अप्रिशिएट करें। और यस, मुझे आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे पता चले कि आप इसको सीखना चाहते हो। तभी मैं वो सीरीज स्टार्ट करूंगी स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर्स की टॉपिक्स की, ताकि मुझे पता हो कि सीखने वाले इतनी क्वांटिटी में है और मुझसे सीखना चाहते हैं, वो मैं तभी स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, सो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देन आई थिंक फॉर समथिंग न्यू, सो दैट आई कम टू नो कि मुझसे बहुत लोग सीखना चाहते हैं। नाउ आई हैव टू डू मोर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ लवली डे, बाय बाय।